Hello बच्चों, let's read this question. And this question says, during depression of freezing point as solution, the following are in equilibrium. Option A, liquid solvent, solid solvent. Option B, liquid solvent, solid solute. Option C, liquid solute, solid solute. And option D, liquid solute, solid solvent. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले समझते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां से फ्रीजिंग स्टार्ट होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग स्टार्ट। फ्रीजिंग किसका? लिक्विड का। फ्रीजिंग मतलब लिक्विड का। फ्रीजिंग स्टार्ट्स। अब ये हमको पता है फ्रीजिंग हो रहा है। फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है? लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। अब यहाँ पर बोला गया है कि ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है आपका वो लिक्विड फॉर्म में है। सॉल्यूशन आपका लिक्विड फॉर्म में है। सॉल्यूशन मिलके बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब लिक्विड सॉल्यूशन है तो ज़्यादा अमाउंट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट का होता है। तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो सॉल्यूशन जो लिक्विड है ये सॉल्वेंट की वजह से है, और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट में जो है उसका ही फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसकी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट का डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है यहाँ पर। तो जब फ्रीजिंग होता है मतलब सॉल्वेंट जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो एक कंडीशन एप्लीकेबल होती है, और वो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। देखिए, सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्रीजिंग जो है वो किसी एक सब्सटेंस का हुआ, या तो सॉल्यूट का हुआ या फिर सॉल्वेंट का हुआ। अब जिसका भी होगा, जो भी लिक्विड हुआ, लिक्विड सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, लेकिन लिक्विड से सॉलिड का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो वो जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा वो या तो दो सॉल्यूट के बीच में होगा या फिर दो सॉल्वेंट के बीच में होगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट इसीलिए है, क्योंकि एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। और सी ऑप्शन इसीलिए इनकरेक्ट है कि सॉल्यूशन जो है लिक्विड है, और सॉल्यूशन का जो मेजर पार्ट होता है वो होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट लिक्विड होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप you understood it well. Best of luck.